चलिए, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, बहुत स्वागत है आपका। गठबंधन तोड़ दिया गया है और इसी का लगातार जो है हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं केंद्र को चेता रहे थे, चेतावनी देते आ रहे थे। आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल एक स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए व्यक्ति हैं और किसान नेता हैं और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जब ये किसान विरोधी बिल लाए गए तो जो उनके वो दल जो कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उनको विश्वास में लिए बगैर ये किसानों के विरोध में बिल लाया गया, पूंजीपतियों के दबाव में। किसान ने कोई बिल मांगा नहीं था। ऐसे में अकाली दल भी अलग हो गया। अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी, उनकी भी अलग हो गई पार्टी। तो बहुत पार्टियां इनसे अलग होगी क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। इन्होंने वादा किया था 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पूरा देश को बर्बाद कर दिया। आप किसान के परिवार को तक कर रहे हैं। 30 दिन से 1 महीने से ज्यादा हो गया किसान सड़क पर बैठा है। 40 से ज्यादा किसानों की वहां पर मौत हो गई। तो एक बाबा राम सिंह ने वहां पर आत्महत्या कर ली। यार, आपका दिल नहीं पसीज रहा, आप किसानों से लड़ना चाहते हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का उनका ये बड़ा फैसला है और ये किसानों के हित में है। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से किसानों के लिए लड़ रही है। लोकसभा से लेकर यहाँ तक हमने तो सबसे राहुल गांधी जी ने अपील की कि सब दलों को साथ आकर किसानों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे में जो भी दल जो इनके साथ है, चाहे कहीं भी, जो किसानों के समर्थन में उतरेगा, कांग्रेस पार्टी उन सब दलों का स्वागत भी करती है, धन्यवाद भी देती है। क्योंकि ये वक्त है, क्योंकि ये किसान का आंदोलन नहीं, अभी आवाम का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है, हिंदुस्तान। और ये आवाज किसान की नहीं है, हिंदुस्तान की आवाज है। सबकी आत्मा रो रही है जो भी इनको देख रहा है। ऐसे में आज इनका ये बड़ा फैसला है, तो इस फैसले का अच्छा मानता हूँ और इससे निश्चित रूप से सबक लेना चाहिए मोदी सरकार को। और किसानों की मांगों के समर्थन में तुरंत प्रभाव से तीनों किसान विरोधी बिल वापस लेने चाहिए। क्योंकि इस बिल से ये स्पष्ट हो गया है कि आज तक आपका मेक इन इंडिया, आप कभी जो अलग अलग शाइनिंग इंडिया नारे देते हैं, सारे नारे आपके फेल हो गए। पाप करना बंद करो। कोई इनका विरोध करते हैं स्टूडेंट तो उनको कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। कोई विरोध करने आता है कहते हैं उग्रवादी हैं। कोई आते हैं तो कहेंगे पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। भाई, जो इनका विरोध करे वो देश विरोधी हो जाता है। लेकिन खाचरियावास जी, विरोध तो लगातार हो रहा है ना। बहुत सारे दल हैं जिनकी ओर से विरोध किया गया है। विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट इसके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन इधर तो भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर जाकर, यानी कि किसान चौपाल आयोजित कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये बिल तो आपके हित में है। क्या पार्टी सबक यहाँ से लेती हुई नजर आएगी? देखिए, किसान चौपाल का जहां तक सवाल है वो फेल हो गई है। झूठ, फरेब और धोखा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। दुनिया में पाप करने का किसी को हक नहीं है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। और इस वक्त किसान चौपाल कहाँ लग रही है? खुद के कार्यकर्ताओं में भाषण दे रहे हैं। किसान तो भगा रहे हैं, इनको जा ही नहीं रहे किसान के बीच में। ये हारी हुई लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। और आज कह रहा हूँ, बीजेपी को यदि बचना है तो बीजेपी को तुरंत प्रभाव से बिल वापस ले लेने चाहिए। तो लोकतंत्र में घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, सरकार घमंड नहीं कर सकती। सरकार तो लोगों की सुनवाई करने के लिए होती है लोकतंत्र में। यहाँ तो सुनवाई करना बंद कर दिया, मनमानी पर आ गए। तो देखो, राजा का राज थोड़ा, राजतंत्र इसीलिए खत्म हुआ कि लोकतंत्र है, जनता की आवाज सुनिए। दिल्ली को जाम कर रखा है, पिछले 1 महीने से जाम पड़ी है दिल्ली। वो मतलब शर्म ही नहीं बीजेपी के लोगों को। आजादी के बाद पहली बार ऐसा जब 1 महीने से दिल्ली के सारे रास्ते जाम है। खाचरियावास जी, इतने दौर की वार्ता होती है, बार बार बातचीत के लिए किसानों को बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए तो बीते दिनों उनकी ओर से भी ट्वीट कर कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट का दखल देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जागी है कि जो ठंड में किसान परेशान है वो अपने घर लौटेगा और इस पूरे मामले का समाधान हो सकेगा। किसान अपने घर पर इस कड़कती ठंड में बैठ सकेगा, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आती हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी तबियत खराब हो रही है और कोरोना संक्रमण की भी जो शिकायत है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्या सुलझता हुआ यहाँ से मामला लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाना चाहिए? देखिए, एक बात तय है, मैंने आपको पहले भी कहा, सरकार हमारी हो चाहे बीजेपी की, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आंदोलनकारी घमंड कर सकता है, आंदोलनकारी जिद कर सकता है, लेकिन सरकार जिद नहीं कर सकती। सरकार तानाशाही नहीं कर सकती। सरकार को तो झुकना आना चाहिए। सरकार को तुरंत प्रभाव से आगे बढ़कर
और किसानों से बात करने के 40 किसानों की डेथ हो गई। और आप क्या चाहते हैं इस देश में? लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? कब तक करोगे ऐसे? जुल्म कर दिया, पाप कर दिया। आप 103% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर देते हो जो दुनिया में सस्ता हो रहा है। आपको कोई मतलब नहीं है। अब ये देश में अडानी और अंबानी चलाएंगे। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनेगा। गरीब आदमी भूखों मरते रहेगा। भूख दर्द से कितनी परेशानी है। दुनिया में भूख से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। जो भूखा है वो रोटी की कीमत जानता है, जो प्यासा है पानी की कीमत जानता है, और जो गरीब है वो पैसे की कीमत जानता है। इस वक्त किसान इस बात को जानता है कि मेरे खेत और खलिहान पर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री जी क्यों परेशान हो रहे हैं? बीजेपी क्यों परेशान हो रही है? यदि किसान नहीं चाहता है तो जो बिल आपने बिना मांगे उसको दिया वापस ले लो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम मुख्यमंत्री टाइम मांगते हैं तो राष्ट्रपति जी टाइम नहीं देते हैं। इस देश में ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल खाचरियावास जी, बिल्कुल देखिए, इसको इस तरीके से भी अगर समझने की कोशिश की जाए हनुमान बेनीवाल के गठबंधन का, क्योंकि जो टूटा है, तोड़ दिया, यहां से गया है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ने आज कहा और कल गठबंधन तोड़ दिया। वो लगातार बार बार, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो, चाहे वो जब भी संबोधित करते हैं, वो बार बार यही कहते आ रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को समय दे रहे हैं। और पहले भी जब 7 दिन पहले का जिक्र किया जाए तो उनकी ओर से कहा गया कि एक बार फिर से आखिरी बार जो केंद्र सरकार है उसे समय दिया गया है और उससे पहले 3 समितियों से इस्तीफा दे दिया। क्या नहीं लगता यहां पर विचार करना चाहिए था? क्योंकि जब चुनाव हुए थे तो अच्छी जीत दर्ज की थी यहां से, नागौर सीट से। नो डाउट, जब इन्होंने हनुमान बेनीवाल से समझौता किया बीजेपी के लोगों ने, तो बीजेपी ने इसीलिए समझौता किया तो उनसे उनको फायदा लेना था। उनको फायदा मिला होगा। बीजेपी जिस घमंड की भाषा आज बोल रही है, तो हनुमान बेनीवाल ने तो अच्छा काम किया, किसानों का पक्ष लिया है। तो आगे बढ़कर यदि उन्होंने किसानों का पक्ष लिया है तो कांग्रेस पार्टी तो पहले से किसान के साथ खड़ी है। हम तो खुद कह रहे थे किसान के साथ 1 हो या 100 हो, 1000 हो या लाख हो, करोड़ हो, जो भी व्यक्ति किसान के साथ खड़ा है। इस किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस लामबंद होकर पूरे देश में तैयार खड़ी है। और कांग्रेस आर पार का संघर्ष करने के लिए तैयार है। हमने साफ कहा है कि किसान के पक्ष में जो भी आदमी वहां जुट रहा है, आज क्या कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस किसान का समर्थन नहीं कर रहा? हर घर में बैठा हुआ व्यक्ति आपका चैनल देखता है, सोशल मीडिया देखता है, उसकी आत्मा रोती है। उनको ऐसे मोदी जी कभी नजर नहीं आए थे। लोग मोदी जी पे बहुत भरोसा करते थे। बिल्कुल खाचरियावास जी, इसको